नमस्कार दोस्तों। जब तक ये प्रकरण आपके सामने आएगा तब तक शायद ये अपनी निर्णायक परिणति को पहुंच चुका होगा। निर्णायक परिणति का मतलब यह है कि इसका कोई ना कोई परिणाम भी सामने आ चुका होगा, हो सकता है। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो बातें, जो समस्याएं हैं, वो मानवता का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा है कि उन पर चर्चा ज़रूर कर ली जानी चाहिए। और जो मैं आपसे जो बांट रहा हूँ घटना, ये बड़ी पीड़ादायी घटना है, दर्दनाक घटना है। और मित्रों, ये जिसके बारे में है वो गाज़ियाबाद का एक रहने वाला हरीश राणा, एक छात्र है, स्टूडेंट है। और उसके साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ प्रकृति ने किया, जो कुछ दुर्घटनाओं का जो एक क्रम उसके साथ बीता, उसी क्रम के मद्देनज़र देश भर में रादर ये कह लीजिए कि विश्व के अनेक देशों में उसको लेकर चर्चाएं जो है बड़ी तीव्रता के साथ आरंभ हो गई। और बाद में जब ये चर्चाएं चलती हैं तो मित्रों बड़े नए पृष्ठ भी खुल जाते हैं ऐसे हादिसों के, ऐसी घटनाओं के। ये चर्चा फ़िलहाल मैं आपको हरीश राणा के बारे में बता दूं कि हरीश राणा गाज़ियाबाद का था और ये चंडीगढ़ में ही ये शिक्षा प्राप्त कर रहा था। और ये अगस्त 2013 की बात है जब गाज़ियाबाद में हरीश राणा के पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को, परिवार वालों को, परिजनों को ये संदेश मिला, फ़ोन मिला कि हरीश राणा अचानक गिर गया है सीढ़ियों से, चौथी मंजिल से गिरा है और उसको एक गहरी चोट जो है वो आई है और गहरी चोट के बाद वो अस्पताल में दाखिल है, तो आप आकर उसको संभालिए। और उसके बाद ये हरीश राणा के बारे में बता दूं, वो बीटेक का छात्र था और बीटेक का एक होनहार छात्र माना जाता था कि जो सपने भी देखता था और बड़ी आगे बढ़ने की बात भी उसके मन में थी। उमंग वाली ज़िंदगी जीने का वो एक प्रकार से कायल था और वो चाहता था कि मैं कुछ आगे बन कर दिखाऊं। और वो बड़े जोश से, उत्साह के साथ अपनी शिक्षा में लगा हुआ था। लेकिन अचानक ये अनहोनी हुई, वो गिर पड़ा और उसके बाद वो कोमा में चला गया। और मित्रों, 13 वर्ष जो है उसकी ज़िंदगी के, अब तक के 13 वर्ष ऐसे बीते जैसे उसको उसको तो क्या पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके परिजनों को और उसके आस पास के पूरे परिवेश के लिए ये 13 बरस वाकई अनलकी 13 वाली बात हो गए थे। और ये मामला अदालतों में भी चला और उसके बाद ये भी समस्या चली कि अब डॉक्टरों का ये कहना था कि ये मृत्यु देना किसी को हमारे अधिकार में नहीं है, हम केवल जीने का अधिकार देने के पक्ष में ही संघर्ष कर सकते हैं। तब जो निर्धारित जो चिकित्सा के मानदंड हैं उस दायरे में रहते हुए हम लोग ये प्रयास तो कर सकते हैं कि किसी जिंदा व्यक्ति को जिंदा रखा जा सके लंबी उम्र तक, और यदि हो सके तो उसकी पुरानी सेहत बहाल की जा सके, उसकी पुरानी उमंगें, उसके टूटे हुए ख्वाब, सब कुछ बहाली के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते कि उसको मरने दिया जाए। ये मामला अदालतों में लटका और अंत में बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी कि ये जीने का जो, ऐसी स्थिति में जीने का जो अंतिम अधिकार है वो उसके परिवारजनों के पास छोड़ दिया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें जब डॉक्टर ये कहते हैं कि वो कोमा में और इस स्थिति में है कि ये वापस लौट ही नहीं सकता, सामान्य हो ही नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में कहाँ तक, किस सीमा तक पेरेंट्स पर, अभिभावकों पर और पूरे परिवेश पर एक मानसिक दबाव बनाए रखा जाए, ये बात समझ में नहीं आती। और धीरे धीरे मित्रों, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, एक प्रकार से उसको अंतिम अधिकार देने का, इच्छा मृत्यु का अधिकार देने के पक्ष में जब निर्णय आया, तो ये निर्णय अपने आप में बड़ा पीड़ादायी था। लेकिन न्यायपालिका भी विवश थी कि अब इसके अलावा चारा क्या है। इच्छा मृत्यु जो है वो उसका एक अधिकार है और उस अधिकार का सम्मान करना भी न्यायपालिका का भी काम है। तो न्याय आ गया सामने, इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी गई उसके मामले में। और धीरे धीरे सिलसिला चल निकला। जब उसकी पहले ऑक्सीजन वाली जो नाली थी, पहले उसको धीरे धीरे उतार दिया गया और उसके बाद
अन्य जो जीवनदायी जो भी संयंत्र लगे थे, चाहे वो सांस वाली नलिका थी, चाहे वो खुराक देने वाली नाली थी, चाहे अन्य प्रकरण थे, हृदय को चलाने वाले प्रकरण थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे उतरते गए। और अब किसी भी क्षण ये आ जाएगा लम्हा और उसके बाद ये घोषित हो जाएगा कि ये अपनी अंतिम परिणति को ज़िंदगी पहुंच चुकी है। और इसी बीच में क्योंकि उसका परिवार पूरा का पूरा ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़ा हुआ था, तो ब्रह्म कुमारियाँ भी आई, उन्होंने उसके तिलक पर, उसके माथे पर चंदन का लेप भी किया और उसके कानों में ये बात कही। उसके पास उनके कानों में कही गई बात पहुंची तो नहीं होगी, उस तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन कहा कि तुम दुनिया भर को अब माफ़ करो और स्वयं भी अपने किसी भी अजाने जो गुनाह है, अजाना जो तुमसे अपराध कोई भी हुआ हो तो उसके लिए क्षमा याचना करो और लोगों को उनके अपराधों के लिए, उनकी कर्मों के लिए क्षमा करो। ये तुम मन में सोचो। ये बातें सिर्फ उसके कान में कह दी गई और उसके बाद नम आँखों से सभी लोग धीरे धीरे विदा होने लगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस संदर्भ में आंकड़े जो हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। हमारे अपने देश में 56,000 से भी ज़्यादा ऐसे केसेस हैं, हरीश राणा जैसे, जो उस बेहोशी की हालत में बरसों से पड़े हुए हैं और बरसों से सिर्फ ये है कि अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ये लोग भीष्म पितामह तो नहीं हैं जिसने इच्छा मृत्यु शरशैया पर बैठे हुए इच्छा मृत्यु का वर्णन किया था। ये तो एक सामान्य ज़िंदगी के किरदार हैं, पात्र हैं, जिन्हें जीवन जो है वो एक तयशुदा शर्तों के अनुसार जीना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, ऐसे मामलों में कई चीज़ें आड़े आती हैं। डॉक्टरी का पेशा भी आड़े आता है, उसके बाद उस पर खर्च होना, क्योंकि एक आईसीयू में या कोमा की स्थिति वाले मरीज़ पर जो दैनिक खर्च है वो 20,000 से 40,000 तक का होता है। अब ये सारी जो इतना ज़्यादा खर्च मुहैया कराना परिवार के द्वारा ये भी संभव नहीं है। सरकार की ओर से तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि जब तक जिए इसको सरकार मुफ्त में इलाज देगी, वो भी संभव नहीं है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियाँ मित्रों एक शाश्वत सत्य की ओर इशारा करती हैं कि इस बारे में गंभीरता से मनन तो किया ही जाना चाहिए। तब तक जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, हरीश राणा की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थनारत रहिए और हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। धन्यवाद।